फर्स्ट लॉर्ड शिवा, सेकंड अर्धनारीश्वर, थर्ड लॉर्ड अग्नि, फोर्थ लॉर्ड ब्रह्मा, फिफ्थ लॉर्ड कलाग्नि, सिक्स्थ कार्तिकेय महाराज, सेवेंथ महालक्ष्मी, एट्थ गणेश जी, नाइन्थ नौ देवी महादुर्गा, 10th विष्णु भगवान जी, 11th हनुमान जी, 12th सूर्यदेव, 13th कामदेव गॉड ऑफ लव, 14th शिव जी और हनुमान जी। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं नई वीडियो लेके, जिसके अंदर मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक, उसके बेनिफिट्स, उसके साइड इफेक्ट्स तो कोई रुद्राक्ष के होते ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना, जेमस्टोन्स अगर आपको सूट ना करे तो वो साइड इफेक्ट दे सकता है। अगर स्पेसिफिक जेमस्टोन्स ना पहने तो वो आपको साइड इफेक्ट्स दे सकता है, बट रुद्राक्ष आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। रुद्राक्ष के सिर्फ बेनिफिट होते हैं, आपको कोई भी खराब चीज़ रुद्राक्ष पहन के नहीं होगी। रुद्राक्ष सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। स्पिरिचुअलिटी और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आइए अनबॉक्स करते हैं। तो अब हमने नेपाली और इंडोनेशियन रुद्राक्ष की बात कर ली है। अब नेपाली में मैं एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि नेपाली इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मुखी जो रामेश्वरम वाला होता है वो भी इक्वली इफेक्टिव होता है, नेपाली अवेलेबल नहीं होते। तो एक मुखी ये जितने भी आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जितने भी रुद्राक्ष यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल अरेंज करके रखे हैं आपके लिए। ये 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष सारे रखे हुए हैं, और एक जो है वो रामेश्वरम का है, बाकी 2 से लेकर 14 तक जो है वो नेपाली दाने हैं सारे, और आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। और एक एक को मैं डिटेल में समझाऊंगा, उनका रूलिंग गॉड क्या होता है और उनका प्लैनेट कौन सा होता है, ताकि आप अपने लिए एक रुद्राक्ष सही सेलेक्ट कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही रुद्राक्ष सेलेक्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक मुखी से। एक मुखी के जो प्लैनेट है, प्लैनेट्स के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद रूलिंग गॉड के बारे में। हर एक रुद्राक्ष का एक प्लैनेट होता है जो एस्ट्रोलॉजिकली इफेक्ट होता है, और एक भगवान जी होते हैं। अगर आपके इष्ट देव वो भगवान जी हैं तो आप उनका पहन सकते हैं रुद्राक्ष। वो आपको ज़्यादा उनसे और कनेक्ट करने में, उनके थ्रू, जैसे मान लीजिए मेरे इष्ट देव जिनको मैं मानता हूँ हनुमान जी हैं, मुझे उनसे ज़्यादा कनेक्ट चाहिए तो मैं हनुमान जी वाला रुद्राक्ष पहनूंगा। तो मैं अब आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि हनुमान जी का कौन सा रुद्राक्ष है, शिव जी का कौन सा मुखी रुद्राक्ष है, इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। मुख क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपको लाइन्स दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, जैसे इसमें 7 लाइन्स डिवाइडेड है तो ये 7 मुखी हो गया। तो इस तरीके से आप मुख डिसाइड कर सकते हैं, फेस डिसाइड कर सकते हैं। 7 फेसेस रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है। तो अब मैं मुख के बारे में ही बात करने वाला हूँ, इसीलिए हर चीज़ में मैं आपको ऐसे बताऊंगा 1 मुखी 2 मुखी, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया कि मुखी होता क्या है आखिर। आपको मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती होगी मुखी क्या होता है, तो इसलिए मैंने फर्स्टली ये डाउट क्लियर कर दिया है। तो ये आ जाते हैं फर्स्ट, क्योंकि इसमें एक ही डिवाइड हो रहा है, एक ही लाइन आ रही है, तो ये हो गया एक मुखी रुद्राक्ष। ये रामेश्वरम का है। एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल का काफ़ी कम आता है। तो एक मुखी का जो रूलिंग गॉड है वो सबसे पावरफुल प्लैनेट यानी कि सन है। सन एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट होता है, और सन ही रूलिंग गॉड है एक मुखी रुद्राक्ष का। और एक मुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल भी होता है। उसके बाद 2 आ जाते हैं। 2 मुखी जो होता है वो मून है, चंद्रमा इसका मेन रूलिंग प्लैनेट है। और चंद्रमा के अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, चंद्रमा को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उसके बाद 3 आ जाते हैं। 3 है मार्स का। मार्स यानी कि मंगल ग्रह अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। 4 इज़ फॉर मर्क्यूरी, 4 इज़ फॉर मर्क्यूरी मतलब कि बुध ग्रह अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 5 बहुत ही अगेन पावरफुल ग्रह है, मेरे को लगता है सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा जो फ्रूटफुल प्लैनेट है वो जुपिटर है, जिसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस का। तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष इसीलिए सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा निकलता भी यही है और बिकता भी यही है, क्योंकि जुपिटर का रुद्राक्ष ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट ही देता है। तो 5 मुखी अक्सर आप लोगों को पहनते हुए देखेंगे। सबसे ज़्यादा सस्ता भी यही पुकारा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है। तो ये है 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति ग्रह के लिए। इसके बाद आ जाते हैं 6, लग्जरी का नंबर। 6 न्यूमरोलॉजी में भी और हर चीज़ में रिप्रेजेंट करता है वीनस को, शुक्र को, लग्जरी को। अगर आपको अपनी लाइफ में लग्जरी अट्रैक्ट करनी है तो 6 मुखी रुद्राक्ष, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। 7th आ जाते हैं। 7th अगेन 7.5 ही चल रही है, परेशान है, कर्ज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए होता है ये 7 मुखी रुद्राक्ष। बहुत ही पावरफुल है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर 7 मुखी को खुद पहनते हैं और प्रमोट करते हैं। और 7.5 अगर किसी की चल रही है, शनि की ढैया 7.5 चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो 7 पे ख़त्म हो गए, सैटर्न तक ही प्लैनेट होते हैं। इसके बाद जो 8 होता है राहु के लिए। अगर राहु आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें किसी
नेगेटिव हाउस में बैठा है और आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट कैसे होते हैं राहु के? जैसे कि आप कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपको प्रॉब्लम लग रही है, आप ओवर थिंक करते हैं, तो ज़रूर आपको एक बार अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, कुंडली के अंदर देखनी चाहिए खुद, या फिर दिखवानी चाहिए, खुद भी देख सकते हैं। अगर राहु किसी गलत स्पॉट पे बैठा हुआ है या फिर राहु की जो दृष्टि है वो किसी आपके घर को देख रही है, मैं डिटेल में एस्ट्रोलॉजी में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, तो राहु के अगर आपको साइड इफेक्ट्स को कम करना है तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसी तरीके से 9 मुखी पे आते हैं। 9 मुखी जो रुद्राक्ष है इसका रूलिंग प्लैनेट केतु है, और केतु के ही माल इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए, जैसे किसी की आईज वीक है, कोई इसका भी ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा होता है, तो ये दोनों चीज़ जिसको है कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली आईज के लिए, तो उसका मोस्टली केतु का या तो कैट्स आई पहनिए या ये 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। तो 9 तक हो गया। उसके बाद 10 और 11 इनका कोई भी स्पेसिफिक रूलिंग प्लैनेट नहीं है 10 और 11 का, तो ये कॉमनली लोग पहनते हैं। 10 और 11 का कोई रूलिंग प्लैनेट नहीं होता है, जो कॉमन प्रैक्टिस है उसके हिसाब से। 12 का होता है सन, सूर्य 12 मुखी, क्योंकि एक मुखी नेपाली नहीं आता, और अगर आपको सन के बेनिफिट्स चाहिए तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप 12 मुखी लें, क्योंकि एक मुखी नेपाली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। अगर आपका बजट कम है, अगर अंडर 50 के आपका बजट है, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं और नेपाली ले सकते हैं, और इसके सन के प्लैनेट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह के लिए 12 मुखी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। 13 फेसेस, 13 लाइन्स होती है इसके अंदर, इसलिए इसको 13 मुखी बोलते हैं। और 13 मुखी होता है हमारे शुक्र के लिए, अगेन लग्जरी को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस जिनको शुक्र मजबूत करना ज़रूरी होता है वो 13 मुखी रुद्राक्ष पहनते हुए पाए जाते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष होता है अगेन सैटर्न के लिए, शनि के लिए। 7 और 14, 7 का ही मल्टीपल है 14, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि 14 है, और सैटर्न के प्लैनेट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। शनि के जो आपको इफ़ेक्ट्स हैं, गुड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे रूबरू करवाता है, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है 14 मुखी रुद्राक्ष। तो ये हो गए 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष के क्या क्या रूलिंग प्लैनेट है, क्या क्या फ़ायदे हैं, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मुखी क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब एक जो मैंने आपको बात बोली थी कि रुद्राक्ष के 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक तो ये एस्ट्रोलॉजिकल जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा जो बेनिफिट है वो बहुत ही ज़्यादा रुद्राक्ष उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको स्टोन से भी मिल सकते हैं, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये आपको स्टोन से भी मिल सकते हैं। रुद्राक्ष का अपना क्या बहुत बड़ा बेनिफिट है, रुद्राक्ष आपको स्पेसिफिक लॉर्ड से स्पिरिचुअल बनाने में हेल्प करता है। कि जो कॉमन बेनिफिट है कि आप कोई सा भी रुद्राक्ष पहन ले, आपकी डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। इसीलिए जाप माला भी हम रुद्राक्ष से करते हैं, क्योंकि जब रुद्राक्ष से करते हैं तो उसका जो पावर है, जो इफेक्टिवनेस है, वो कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में रुद्राक्ष को बहुत ऊपर रखा गया है, और अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो आपको रुद्राक्ष धारण ज़रूर करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना है, स्पिरिचुअलिटी के पावर्स को एक्सप्लोर करना है। स्पिरिचुअल होने से एक इंसान काम होता है, सही डिसीजन लेता है। जब मैं स्पिरिचुअल हुआ तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को महसूस किया, तो रुद्राक्ष पहनने से हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं रुद्राक्ष हमें, तो अगर आपको जानना है कि कौन सा रुद्राक्ष कौन से भगवान जी से कनेक्टेड है, कौन से इनके लॉर्ड होते हैं, कौन से इनके गॉड होते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए 2 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी देख पाएँ और समझ पाएँ कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि मेरे को हनुमान जी से कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा मानता हूँ, मेरे इष्ट हैं। इष्ट मतलब हम किसको सबसे ज़्यादा भगवान जी मानते हैं, उनके ही फीचर्स हमारे थोड़े बहुत लाइफ में भी आते हैं, तो मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो मुझे इस हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसी हिसाब से अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं, अगर आप विष्णु जी को मानते हैं, अगर आप शिव जी को मानते हैं, तो आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जिससे आप ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। हमेशा हम अपने इष्ट से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड। अपनी प्रॉब्लम अगर हम कभी होते हैं तो मैं ज़रूर एक बार हनुमान जी को याद करता हूँ और उनसे शेयर करता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए भगवान। तो मेरी कनेक्टिविटी उनसे कैसे ज़्यादा बढ़ सकती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़रूरतमंद लोग बहुत है जिनको रुद्राक्ष पहनना है बट उनको आइडिया नहीं है, उनको मुखी के बारे में नहीं पता।
तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको मुखी के बारे में समझ आ जाए। तो ये वाली लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जानिए समझिए उसके बाद ही खरीदिए। थैंक यू। शिव पार्वती जिम से प्रखर।